दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश है और मैं पिछले 3 वर्षों से लगभग आचार्य प्रसाद जी को यूट्यूब पर सुन रहा था और पिछले करीब डेढ़ या 1 साल से मैं उनको लगातार बहुत अच्छे से सुन रहा था। इधर मैं पिछले करीब 6 महीनों से उनके गीता समागम सत्रों से जुड़ा हूँ। मेरे अंदर क्या बदलाव आया इसको मैं बताना चाहता हूँ। तो उनके सत्रों से जुड़ने से पहले या उनको सुनने से पहले जीवन सिर्फ़ वही धर्म चल रहा था, मान्यताओं में, परंपराओं में, अंधविश्वासों में। मैं धर्म को मानता था लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं जानता था। वो धर्म वही मानता था जो मैंने जान लिया, जो मैंने सीख लिया, जो मैंने अपने पूर्वजों से या अपने जो भी लोगों से सीखा और जाना। मैं सिर्फ़ देवताओं से जाकर उनका पूजा करता था, लेकिन क्या उसके अंदर मेरे अंदर बदलाव आ रहा था इसकी मुझे परख नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि जब कोई चोट पड़ती है, दुःख होता है तो सिर्फ़ धर्म के अंदर और अधिक झुकाव होता है। तो फिर क्या हुआ कि मेरा अंदर और अधिक धर्म की ओर आकर्षित हुआ। मैं और धर्म में लीन हो गया और धर्म में और अधिक मानने लगा, लेकिन वो धर्म वास्तविक धर्म नहीं था, वो सिर्फ़ मान्यताओं का ही धर्म था। तो लेकिन मैं सब कुछ किया, मैंने अनेक तरह की विधियाँ अपनाई, तरीके अपनाए, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी अंदर जो दुःख था, पीड़ा थी, तकलीफ़ थी, अंदर एक कमी थी जिसको कमी बोलते हैं, वो कमी ख़त्म नहीं हो रही थी। ये लग रहा था कि मैं इतने पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मेरा दुःख कम क्यों नहीं हो रहा? लेकिन वो दुःख तकलीफ़ तभी कम हुआ जब हम कुछ जानने लगे और सीखने लगे। और वो जो बातें हैं, चूँकि देखिए आत्मा आनंद धर्मा होती है। आत्मा के लिए किसी प्रकार की स्थूल चीज़ों की आवश्यकता नहीं हो सकती। उसके लिए आवश्यकता होती है तो जानने की। जानने से, बोध होने से दुःख कम होता है, तकलीफ़ें कम होती हैं। तो मैंने कुछ वीडियो आचार्य प्रसाद जी की देखी, वहाँ से मैंने देखा तो मुझे उसका लाभ हुआ, मुझे समझ में आई। उनकी वीडियोज़ को मैं धीरे-धीरे देखता गया और धीरे-धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा आखिरकार चल क्या रहा है। मैं उनकी वीडियोज़ को रेगुलर देखता था और पिछले करीब 1 साल से या डेढ़ साल से मैं उनकी वीडियो को डेली देखता और उसके अंदर मेरे अंदर भी कई सारे बदलाव पहले भी शुरू होने लगे। मैं समझने लगा और जानने लगा और मैं ज़्यादातर लोगों सब चीज़ों को जानने लगा था। लेकिन पिछले 6 महीनों से मैं जब उनके सत्रों से जुड़ा उसके बाद मुझे वास्तव में पता चला कि गीता तो पढ़ने के लिए नहीं होती, गीता तो जीने के लिए होती है। और अगर आप वास्तविक धर्म ये है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम बदल जाओ और तुम जो है अपने आप को जानने लगो। तो धर्म क्या होता है, मुक्ति क्या होता है, धर्म का मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, इसे सब मुझे अच्छे से समझ में आने लगा। कहानी यहाँ फिर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता का उद्देश्य एक ही चीज़ है, वो है युद्धस्व। युद्धस्व मतलब क्या? युद्धस्व मतलब क्या? कुछ युद्ध करना। और युद्ध किसके विरुद्ध करना? वो लोग जो तुमको धर्म से दूर रखना चाहते हैं, वो वृत्तियाँ उनके खिलाफ युद्ध करना जो वृत्तियाँ तुमको सच्चाई से, मुक्ति से या फिर आत्मा से दूर रखना चाहती हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करना। जो कहते हैं जानो नहीं मानो, उनके विरुद्ध युद्ध करना। तो ये युद्धस्व होता है। और वास्तविक धर्म का उद्देश्य सिर्फ एक होता है, मनुष्य की मुक्ति। और मुक्ति ऐसी होती है जो मरने के बाद नहीं मिलती। मुक्ति तो जीते जी मिलती है। और मुक्ति और मरने के बाद मिले तो फिर कौन सी मुक्ति? मुक्ति ऐसी होती है जो आपको जीते जी मिल सकती है। और ये सब चीज़ें मुझे तभी पता चली जब मैं आचार्य प्रसाद जी को फॉलो करने लगा, उनको देखने लगा, उनके वीडियोज़ को मैंने देखना शुरू किया। देखो, कुछ भी हो, आप अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ जानना होगा। और मुक्ति किसी भी तरह से घर से भागने से, ध्यान लगाने से नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तो जानने से मिलेगी। बोधो अहम्, मैं बोध हूँ। बोध मतलब क्या? जानना। बोध मतलब क्या? प्रश्न पूछना। आप अगर श्रीमद् भगवद गीता में जाएंगे तो वहाँ पर 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और 700 श्लोक में जब अर्जुन ने पूछा है तो श्री कृष्ण ने उनको जवाब दिया है। आप अगर अष्टावक्र गीता में जाएंगे तो वहाँ पर जनक के प्रश्न होते थे और वो अष्टावक्र ऋषि के जवाब होते थे। आप अगर कठोपनिषद में जाएंगे तो कठोपनिषद में यमराज से प्रश्न पूछ रहा था, कौन? नचिकेता। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर ये पता चलता है कि मैं बोध स्वरूप हूँ और जो मेरे अंदर जो दुःख है, तकलीफ़ है, वो पीड़ा है, वो किसी चीज़ को भोगने में, किसी चीज़ को प्राप्त करने में कमी नहीं होगी। वो अगर मिटेगी तो जानने में ही मिटेगी। इसलिए कहते हैं कि मैं बोधो अहम् हूँ। ओके, चीज़ें क्या है, जीवन जीने की सीख क्या है, जीवन कैसे जीना है, कर्म क्या करना है, रिश्ते कैसे रखने हैं, हमारा मैं कौन हूँ, ये सब जानने के लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। लेकिन गीता बस पढ़नी नहीं है, गीता सीखनी है और समझनी है। ठीक है, लेकिन गीता का
जो उद्देश्य है वो मनुष्य की मुक्ति का है, लेकिन फिर भी गीताकारों ने अलग अलग रूपों में उसका टीकाकरण किया, उन्होंने उसका प्रचार किया, उन्होंने उसका अनुवाद किया। लेकिन वास्तविक अनुवाद क्या है ये आप अच्छा शांति से जान सकते हैं। चूँकि होता क्या है, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर आप समझ सकते हैं तो सत्य सिर्फ एक होता है। फिर चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, फिर चाहे आपका कठोपनिषद हो, फिर चाहे वेदांत हो, ये जितनी बातें होती हैं ये सारी चीज़ें हैं, चाहे फिर चाहे नागार्जुन का शून्यता सप्तति हो, इन सब का उद्देश्य मनुष्य की मुक्ति से है, और एकमात्र मनुष्य की मुक्ति से है, और मुक्ति मिलेगी जानने से। लेकिन जब सारी चीज़ें एक तरफ ही इशारा कर रही होती हैं, आप चाहे कबीर दास जी को फॉलो करेंगे, उनकी बात भी सिर्फ आत्मज्ञान की ही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि सारी चीज़ें आपको एक ही दिशा में इंगित करती हैं, वो है मनुष्य की मुक्ति, और मुक्ति मिलेगी जानने से। लेकिन फिर आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान मतलब न तो दुनिया का ज्ञान होता है, ना तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान होता है। स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। अब स्वयं जानना कैसा? आत्मज्ञान प्राप्त होता है आत्म अवलोकन से। स्वयं को देखना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, हर एक क्षण में स्वयं को देखना। और आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप जिसको देख रहे होते हैं उसी क्षण आप स्वयं को देखते हैं, तो आप दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा को देखते हैं तब आप साक्षी बन जाते हैं। जब आप दृश्य और दृष्टा को एक साथ देखते हैं, जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा और मुझे उसको देखा, तो लेकिन मैंने स्वयं को भी देखा कि मेरे अंदर ये भाव क्यों आया उसको देखने के लिए, या उसको देखने के साथ साथ मैं अपने आप को उससे कैसे एक देख सकता हूँ, ये देखना होता है साक्षी भाव। ओके।